हेलो एवरीवन टू वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस आज हमारा ये 10वां टॉपिक है, 10वां वीडियो है और इसमें हम टैली का पढ़ रहे हैं जैसे एडवांस वर्जन। तो आज हम पढ़ेंगे, हमारा एक टॉपिक रह गया था गो डाउन क्रिएशन। अभी तक नॉर्मल छोटे छोटे टॉपिक सब हो गए हैं, जैसे जैसे आएगा बीच में, जैसे गो डाउन क्रिएशन बीच में ही आता है इन सब के बीच में, उसमें डिटेल भरनी पड़ती है, तो वो रह गया था, वो अब आएगा। तो वो आया है तो उसकी वीडियो हम बना रहे हैं, ठीक है। तो वही सेम स्टेप फॉलो करने हैं, ठीक है। इन्वेंट्री इन्फो पे जाना है, एंटर करना है, गेटवे में F11 दबाना है जैसे कि ऑलवेज की तरह उन दोनों में कर रहे थे। अब अकाउंट फीचर में F2 दबाना है, ठीक है। यहाँ F2 दबाने के बाद ये आता है। अब देखो गाइस हमें क्या करना है, गो डाउन। तो गो डाउन देखो सेकंड रो में, ये देखो मल्टीपल में आ रहा है, ठीक है। ये थोड़ा बैक हो गया है, कोई नहीं, बैक हो गया है तो कोई नहीं, आ गया, ठीक है। तो देखो मेंटेन मल्टीपल गो डाउन है, तो मल्टीपल गो डाउन में यस करना है, ठीक है। और स्टॉक कैटेगरी में यस करना है, क्योंकि स्टॉक और मल्टीपल गोडाउन का हम कैटेगरी में करेंगे और ये हमारा गोडाउन में आता है। तो जो चीज़ हमें करनी है उसको यस कर दिया और बाकी को वैसे ही रहने देना है। एंटर करके नीचे जाना है, फिर एंटर करके सेव कर देना है, ठीक है। सिर्फ एंटर का कमाल है, वो जो कीबोर्ड में है पीछे, ठीक है। और इसके बाद थोड़ा बैक बुक आके अब हमें जाना है किसमें, बाहर आके अकाउंट वाउचर में आना है, ठीक है। अकाउंट वाउचर में आके अब हमारी रही कि गाइस हमें Alt प्लस F4 हमें क्या करना है, यहाँ पे अकाउंट में विकास का जो भी है हमें नाम लिखना है, ठीक है। जैसे हमारा, हम जैसे बोलते हैं ना अकाउंट वाउचर में क्या होता है गाइस की परचेज खुल जाता है, हमें यहाँ पे करना है परचेज का पेमेंट खुल जाता है। पेमेंट हमें परचेज का करना, परचेज करते हैं, सेल करते हैं सेल, जैसे मैंने पिछले दो वीडियो से पहले बताया था। और परचेज ऑर्डर में करना तो F+4 आ जाता है। अब देखो गाइस यहाँ F9 कर, ठीक है। तो F9 में हमारा देखो सप्लायर इनवॉइस नंबर हमने डाल दिया, ठीक है। ये हमारा अभी रिसेंटली का यूज हो रहा है जो गोडाउन में है, ठीक है। फिर Alt+C आया, ठीक है। Alt+C डाला ना, तो हमारा ये खुला है, जैसे ऑलवेज जैसे अभी तक की वीडियो में हम जो कर रहे थे Alt+C डाल के, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नाम डाल दिया दीपक, यहाँ पे सडन जो भी है क्रेडिटर, क्योंकि वही है, हम यहाँ पे बात करें गोडाउन की। सेव कर दिया एंटर करके, फिर वैसे ही सेम एंटर करके नीचे जाके सेव कर दिया। लेजर की बात करेंगे तो फिर Alt+C आएगा ना, Alt+C, फिर उसकी डिटेल लिखना है तो लिख दो। परचेज गोडाउन की बात हुई है तो गोडाउन आएगा या परचेज आएगा, ऐसा कोई कंफ्यूज मत हो ना, वो लिख देना। और यहाँ पे परचेज, ये परचेज में ही आता है, परचेज अकाउंट, यस, ओके ओके सेव, ठीक है। अब आ गया नेम ऑफ आइटम, ठीक है। नेम ऑफ आइटम यहाँ पे लिखना पड़ेगा, आप लिखोगे लैपटॉप 1। पहले तो Alt+C याद रख लो कि जहाँ हमें डिटेल भरनी है वहाँ लिखना है। यहाँ पे लैपटॉप 1 लिख देंगे, जैसे पहले फीड था ना लैपटॉप का, तो इसीलिए लैपटॉप 1 लिख देंगे जिससे दिक्कत ना हो। एंटर करेंगे, नीचे प्राइमरी में जाएंगे और नॉट एप्लीकेबल ये आएगा, एंटर कर देंगे। कैटेगरी में हमारा आएगा, देखो क्या आएगा, कैटेगरी में पीसीस आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा आएगा, यहाँ पे आके हमें करना पड़ेगा विंडो Alt+C, ठीक है। तो यहाँ पे पीसीस हमें यहाँ पे Alt+C करना पड़ा, फिर पीसीस में गए, नॉट एप्लीकेबल दिखा रहा है गाइस, लेकिन यहाँ पीसीस सेलेक्ट करना पड़ेगा, दूसरी साइड आके एंटर कर दिया। गो डाउन, देखो यहाँ पे क्या आता था, पहले हमारे पास आता था ड्यू अमाउंट, उसके बाद क्वांटिटी आती थी, फिर रेट आता था, फिर अमाउंट अभी तक। लेकिन जहाँ हम गो डाउन में गए वहाँ गो डाउन आ गया, ठीक है। जैसे कि हम थोड़ा पीछे करते बैक में कि गो डाउन कैसे आया, ठीक है। यहाँ पे एंटर करा, बैक में स्कैप करके पीछे जाएंगे, ठीक है। तो लैपटॉप में एंटर करा, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या करा था, Alt+C, Alt+C, तो जाके ये आया है नेम, ठीक है। अब यहाँ पे वही चीज आ गई है, ठीक है, वो हम लिख देंगे, क्या था, हम दूसरा डाल देंगे अब, ठीक है। ये हमारा नाम हो गया, फिर अंडर में प्राइमरी मेन लोकेशन होगा तो डाल देना, मेन लोकेशन आएगा, लेकिन अंडर में मेन लोकेशन आएगा, याद रखना ऑलवेज। और इसमें एंटर ओके। देखो अब यहाँ पे हमें डालना था तो हमने क्या करता Alt+C, तो गोडाउन की डिटेल खुल गई थी और हमने अवंतिका डाल दिया, ठीक है।
अब आगे क्वांटिटी, क्वांटिटी में ऑल्ट प्लस सी करनी नहीं क्योंकि क्वांटिटी जो लिखना है गाइज। हाँ, क्वांटिटी में मैं एक और चीज बता दूं, पहले की जो जितनी भी 4 वीडियो बची है ना, तो उसमें जिस हिसाब से हम सेल में डालते हैं ना, परचेज में डालते हैं कि हमने कितना परचेज करा, तो हमने क्वांटिटी मान लो 20 क्वांटिटी डाल दी, लेकिन हमने ज्यादा से ज्यादा 10 ही क्वांटिटी रखी हर चीज में। लेकिन याद रखना गाइस, जितनी सामान लिया उतना हम बेचते नहीं है, उससे कम ही बेचते हैं ना। तो हम जब परचेज की बात हो तो हमने खरीद लिया, लेकिन जब सेल की बात आई तो हम 8 ही बेच पाते हैं ना, तो हम उस हिसाब से कम कम वहां पे आइटम लिखेंगे, क्वांटिटी उसकी कम लिखेंगे। ये थोड़ा माइंड में ऑलवेज रखना, ये मत लिख देना कहीं कहीं कि हमने पांच पांच परचेज करा और बेच 10 दिया सेल। तो फिर ये वो आपने देखा होगा, कभी कभी मैं एंटर करता हूँ तो वहाँ माइनस में साइन आता है, ठीक है, लेकिन एंटर करने के बाद वो ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो बता रहा था कि तुमने 10 आइटम से ज्यादा इसमें सेलेक्ट कर लिया, या फिर इसमें कम आइटम था फिर भी सेलेक्ट कर लिया तुमने, ठीक है। तो वो अपनी तरफ से बस ये नीचे यहाँ पे एक नोटिफिकेशन नहीं देता, यहाँ पे स्क्वायर कलर का इस राइट साइड में नीचे जहाँ पे सर्कल कर रहा हूँ, यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, वो इसी के लिए होता है। चलो अब क्वांटिटी लिखते हैं, ठीक है। हमें गोडाउन समझना है, 8 पीसीस आ गया, रेट उसका उसी हिसाब से दे देंगे। लेकिन सेल और परचेज में याद रखना गाइस, जितने परचेज करा है उसी हिसाब से बेचना है। ये नहीं कि परचेज 5 ही करा और सेल 10 कर दिया, तो कहाँ से आया 5 और, ठीक है। अब सेम ऑल्ट प्लस सी से गए, अगला नाम डाल दिया जो भी है, ऑफिस, ठीक है, ऑफिस फर्नीचर, एंटर प्राइमरी नॉट एप्लीकेबल पीसेस डाल दिया। कैटेगरी कौन सी है नहीं पता, तो गोडाउन में ऑल्ट प्लस सी, अवंतिका पहले से ही है तो अवंतिका डाल देंगे, ठीक है। और क्वांटिटी में हम देख लेंगे जिस हिसाब से डालना है। ऑफिस फर्नीचर में कितने हैं, 9 क्वांटिटी है, रेट किस हिसाब से दे, इसका हम 18,000 दे देते हैं, ठीक है। एंटर करते हैं, टोटल अमाउंट आ जाएगा, फिर एंटर करेंगे, 2 चीज़ आ गई, ठीक है। अब गाइज क्या है, एक और चीज़ है कि हम इसमें डाल देते हैं स्मार्टफोन, ठीक है, या फोन ही ऑनली भी लिख सकते हैं, मर्जी है। स्मार्टफोन लिख दो, आप एंटर कर दो, यहाँ पे प्राइमरी नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे इसमें आएगा, एंटर कर देंगे, फिर एंटर करेंगे, सेव हो जाएगा। फिर जो खुलेगा, गोडाउन में अवंतिका ऑलरेडी था तो मेन लोकेशन डाल देंगे, मेन लोकेशन में जाके या फिर अवंतिका जो सेलेक्ट करना, अवंतिका पहले से सेलेक्ट है तो सही है, बार बार वही डाल दो, क्योंकि एक ही चीज़ की हम गोडाउन में डिटेल डाल रहे हैं। अगर अलग अलग चीज़ है तो इसमें जाके ऑल्ट प्लस सी कर देना, अवंतिका को भी हटा देंगे, दूसरा डाल सकते हो, ठीक है। अब क्वांटिटी क्या होगी, 5 होगी मान लो, एंटर कर दिया, रेट उस हिसाब से हमारा कुछ भी हो गया, 16,000 हो गया, एंटर करेंगे, इसकी भी डिटेल आ जाएगी, फिर एंटर करेंगे, तीनों आइटम आ गए गाइस। अब एंटर करके नीचे जाएंगे, फिर नरेशन लिख देंगे हम इसका, जो भी नरेशन होगा। हम कर क्या रहे हैं, हम गोडाउन का कर रहे हैं, ठीक है, परचेज, लेकिन परचेज में कर रहे हैं हम, ठीक है, इतना याद रखना, हम परचेज में कर रहे हैं गोडाउन का। तो बीइंग द आइटम परचेज फ्रॉम दीपक, जो नाम होता है वो डालते हैं हम, ठीक है, हमेशा की तरह एज यूजुअली, और जैसे वीडियो में उस हिसाब से एंटर कर देते हैं। तो ये गोडाउन, जहाँ हमें गोडाउन चाहिए होता है उस हिसाब से आएगा। अब देखो गाइस, यहाँ पे 2 नंबर था, यानी अभी तक परचेज के 3 हो गए, क्योंकि पहले भी हमने बना रखे हैं ना 2, इसलिए 3 हो गए। अब इसका डिटेल देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसके आप पे एक पीछे जाएंगे, एंटर करेंगे, और डिस्प्ले पे जाके डे बुक पे जाएंगे, एंटर करके यहाँ पे देख लेंगे कहाँ है हमारा दीपक, ये रहा, इसकी डिटेल यहाँ पे भरी है, ठीक है। ऑफिस फर्नीचर, स्मार्टफोन, लैपटॉप, ठीक है गाइस, इतना समझ में आ गया। ये वीडियो लॉन्ग थी, लेकिन हाँ, गोडाउन समझाना बहुत जरूरी है। कभी बोलते हैं कि समझा दिया, लेकिन उसी में पार्ट था, फिर समझ नहीं पाया। इतना याद रखना कि परचेज और सेल में क्या फर्क है, परचेज जितना करा है उतना ही में बेचना होता है, ये नहीं कि परचेज से ज्यादा हम सेल करते, क्योंकि हमारे पास है कहाँ, है ही नहीं, या फिर हम झूठ बता रहे किसी को, ठीक है गाइस। तो ये वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, न्यू टॉपिक लेके। जब तक के लिए बाय, लाइक सब्सक्राइब सब कर देना, अच्छा होगा।